हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। बहस छिड़ी हुई थी यूजीसी के मामले में। जाति के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो धरना पे बैठे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका भी दायर हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस फैसले को इस पे रोक लगाया है। इसका सुनवाई अगले 19 मार्च को होगा। तो यूजीसी जो है, बहुत आदमी न्यूज़ देखकर समझ गए होंगे कि यूजीसी है क्या। यूजीसी का वैसे फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक सरकार का ही ऑफिस है। जो इसका काम क्या है यूजीसी का, वो आपको बताते हैं। यूजीसी का काम है जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज, जो हायर एजुकेशन है, वहाँ पे कैसा पढ़ाई होगा, कौन सा रूल नियम लागू होगा, कौन सा कोर्स चलेगा, ये यूजीसी तय करती है, यूजीसी के अधीन होता है। यूजीसी चाहे तो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज की मान्यता भी रद्द कर सकता है। तो यूजीसी वैसा एक नियम लेकर आया हुआ था जिससे किसी के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भेदभाव, जाति को लेकर, जेंडर को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो कानून लेकर आया हुआ था, लेकिन वो उस कानून में अस्पष्टता नहीं थी, क्योंकि उसमें जनरल कैटेगरी के प्रति वो जो कानून था मिस यूज हो सकता था। और साफ बात है, वो मिस यूज होता ही इसलिए कि उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ये 3 जो कैटेगरी है, वो जनरल कैटेगरी के ऊपर अगर झूठा आरोप भी लगा दे तो बिना सुनवाई किए हुए उस छात्र पे एक्शन, या जो प्रोफेसर हो या जो टीचर हो, उस पे एक्शन लिया जा सकता था। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे छात्र का भविष्य भी खराब हो सकता था। स्पष्ट रूप से उस नियम में सही नहीं लिखा हुआ था, जो धरना या जो छात्र नाराज थे, जो जनरल कैटेगरी नाराज थी, वो सही धरना पे बैठे हुए थे। नाराज होना जायज है। जो बच्चे हैं, जो प्रोफेसर है, उनका भविष्य का खतरा था। अगर कोई उस पर झूठा लांछन लगा दे तो उनके भविष्य पे खतरा होता। पहले तो सरकार को तय करना चाहिए कि सही केस है, गलत केस है। वैसा नियम कोई लेकर आए ही नहीं जिससे किसी भी कैटेगरी को क्षति पहुंचे। अगर कोई जनरल कैटेगरी का या किसी भी कैटेगरी का कोई जेल में जाता है तो पहले तो उसे सामाजिक प्रताड़ना सहना पड़ता है। सरकार इस चीज को तो समझ नहीं पाएगी। हाँ, किसी को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कास्ट को लेकर प्रताड़ना नहीं होना चाहिए। ये अलग कुछ नियम होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सब एक जैसे ही हो। अगर सब जनरल कैटेगरी के ऊपर ये अगर नियम लागू हो जाता है तो उसमें बहुत सारे बच्चे जिसका भविष्य बिगड़ सकता है, वो ये सरकार सही नहीं कर रही थी। अब मिलते हैं 19 मार्च को, इसके बारे में अब क्या होता है। और इसके पीछे राजनीतिक पार्टियां, जो पक्ष हो विपक्ष हो, वो दोनों शांत बैठी हुई थी। ये भी पता नहीं क्यों, क्योंकि सबसे जरूरी चीज़ है वोट, अपना वोट बैंक। अगर किसी के भी पक्ष में वो बोले तो उनका वोट बैंक बिगड़ सकता है। आप समझ सकते हैं कि जो समाज, जो है, लोग हैं जो वोट देते हैं, वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। राजनीतिक पार्टियां उसमें कुछ नया नियम लाएंगी, जो जनरल कैटेगरी हो, एससी, एसटी या ओबीसी हो। आज जनरल कैटेगरी के लिए कुछ आया है, किसी दिन ओबीसी के लिए आएगा। लेकिन हमारा कहना है, आपसी मतभेद न बिगाड़े। सरकार जिसके प्रति भी गलत करेगी, आप आवाज़ उठाइए, हक है आवाज़ उठाने का। और सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर हुई थी, उसमें सुनवाई हुआ, उसको 19 मार्च तक रोक दिया गया। अब मिलते हैं 19 मार्च को उस चीज़ पे, या यूजीसी उसमें क्या बदलाव करती है, नियम लागू होता है, नहीं होता है। वैसे तो नहीं होगा, क्लियर है। उसमें कुछ भी जनरल कैटेगरी के साथ अगर अन्याय हो तो ये सही नहीं है। लोग बोलते हैं कि जाति भेदभाव में आपसी बंटवारा हो रहा है। ये राजनीतिक पार्टियां कर दे रही हैं और कुछ नहीं है। इसलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक लिए धन्यवाद।